क्या आप भी दांत दर्द की गोली मेडिकल स्टोर से ले लेते हो और काम चलाते हो और पड़ोसियों को भी बोलते हो कि भाई मैंने तो दवाई ली थी, दर्द गायब हो गया, 3-4 महीने के लिए छुट्टी? ऐसा होता है आपके साथ? तो अगर ऐसा होता है तो वीडियो आपके लिए है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं ओरेकल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट क्लिनिक। एंड आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ गोली खा खा के काम चला रहे हो, तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है और आपकी केस कितना बिगड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या होता है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो यूजुअली उनकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई पहले जो है दर्द हो रहा था, मैंने दवाई ली, ठीक हो गया, फिर दोबारा ली, ठीक हो गया, लेकिन इस बार दर्द नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अगर आप दवाई लेते हो तो मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, हो सकता है 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, कि आपका दर्द जो हो रहा होगा ना, उससे दवाई काम नहीं करेगा। उस केस में आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, ठीक है, और बीच बीच में भी आपको दर्द होता रहेगा थोड़ा बहुत, जिसे आप इग्नोर करोगे। अब दांत के दर्द को मुझे समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट ने चाहा कि भाई मुझे दांत निकलवाना है ना, दांत में दर्द हो रहा है, और वो डेंटिस्ट के पास गया। मान लो मुझे पहली बार दांत में दर्द हुआ, मैं डेंटिस्ट के पास गया, वहीं एक मेरा दूसरा फ्रेंड है, उसके दांत में दर्द हुआ, वो पहले मेडिकल स्टोर के पास चला गया। मैं डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने उसका रूट कैनाल किया, उसका एक बिल बनाया, ठीक है, और लगभग 5-6 हज़ार रुपये लग गए उसके। और दूसरा मेरा जो फ्रेंड है, वो दवाई उसने मेडिकल स्टोर से ली, ठीक हो गया दांत दर्द उसका, तो अब उसको टीज कर रहा है फ्रेंड को कि तेरे तो 5-6 हज़ार रुपये लग गए, मेरे तो 200-300 रुपये में काम हो गया। अब 6 महीने बाद की बात कर लेते हैं। जो RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है उसने, दांत बिल्कुल ठीक करा लिया, वो बिल्कुल ठीक है, एंजॉय कर रहा है, खा पी रहा है, मस्त। वेयर एज 6 महीने बाद अचानक से फिर उसके दर्द था, उसके फ्रेंड के, मेरे फ्रेंड के बेसिकली। फिर उसने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, फिर 500 रुपये की दवाई ली उसने, है ना। फिर बीच में थोड़ा बहुत दर्द होता रहा, इग्नोर करता रहा, फिर मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि भाई ये दवाई ले लेना। ऐसे ऐसे करते करते 1-1.5 साल बीत गया उसका, और वो दवाई में भी लगभग अगर देखा जाए तो 1500 से लेके 2000 रुपये खर्च कर चुका है। प्लस वो तरह तरह के जो है क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं नुस्खे, घरेलू नुस्खे, वो अप्लाई कर चुका है ना। और तो और ये सब करने के बाद जो एक मतलब कांस्टेंट इरिटेशन उसके माइंड में रही, उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता रहा, उस एस्पेक्ट पे तो किसी ने बात ही नहीं की। 1-1.5 साल तक उसके साथ ऐसा होता रहा कि वो चिड़चिड़ापन फील करता था, अचानक से दांत में दर्द हो जाता था तो वो घर में मूड खराब हो जाता था, घर में लोगों से ढंग से बात नहीं करता था, उसका जो है कंपनी में भी परफॉर्मेंस थोड़ा 19-20 हो जाता था कई बार, सिर्फ एक दांत दर्द की वजह से। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा था डेंटिस्ट के पास कि एक साथ 5-6 हज़ार लगेंगे। वहीं उसका दूसरा फ्रेंड, जैसे मैं आराम से 1-1.5 साल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं मस्त खा पी रहा हूँ, है ना, टेंशन फ्री हूँ मैं। अगेन 1-1.5 साल बाद वो डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है। इतना इग्नोर करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दवाई जो है उसने काम करना बंद कर दिया, और वो डेंटिस्ट के पास पहुंच गया, और डेंटिस्ट ने बोला कि भाई इसमें अभी भी गुंजाइश है, RCT करा लो, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं सर आप दवाई ले। तो अगेन डेंटिस्ट से दवाई लेके आ गए, और 6 महीने मस्त रहे। फिर अचानक से दर्द हुआ, दोबारा डेंटिस्ट के पास विजिट किया। अब डेंटिस्ट ने बोला कि इसमें तो पस बन गया है, आपको जो है चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब वहीं पे जहाँ पे उसके फ्रेंड ने 5 से 6 हज़ार में कराया था, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, अब जो ट्रीटमेंट आज 5 हज़ार में होगा 2 साल बाद ऑब्वियस है कि 7 हज़ार में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहुंचा उसके पास, तो डेंटिस्ट ने बोला कि अब तो सर 7 हज़ार लगेंगे। अब सोच के देखो, 7 हज़ार ट्रीटमेंट का लगेगा, और 2,000 रुपये इसने जो पूरे साल में बर्बाद किए वो अलग, टोटल 9,000। और 9,000 की बात नहीं है, जो अपनी जिंदगी में उसने दर्द की वजह से इरिटेशन झेला, ऐसे मूवमेंट झेले, ठीक है, जो उसे अवॉइड कर सकता था वो अलग। अब ठीक है, ये तो हो गया अपना ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कि लोगों को अक्सर लगता है कि दवाई लेना सस्ता पड़ता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में महंगा होता है। शॉर्ट टर्म में लोग सोचते हैं कि अभी सस्ता है, लेकिन लॉन्ग रन में तो महंगा होगा ना। दांत दर्द को आपने दवाई खा के हटा दिया, लेकिन वो बीमारी नहीं हटाई, बीमारी आपको हटानी चाहिए थी, नहीं हटाई तो आप जाओगे डेंटिस्ट के पास एक ना एक दिन। तो बस आपने जो खर्चा है वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म कर दिया, खर्चा है, लेकिन बस उसने आपने अवॉइड कर दिया उसको, ठीक। नाउ इसके बाद क्या, अब मैं बात करता हूं कि क्लिनिकली आपके मुंह में क्या होगा, है ना। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से तो बता दिया कि भाई आपको ये दिक्कत होने वाली है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे बच रहे हैं, उल्टा आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। अब क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, कई बार क्या होता है, दांत में दर्द हुआ,
आपने इग्नोर किया। जो दांत बच सकता था, कई कई पेशेंट तो ऐसा होता है 3-3 साल तक चलाते रहते हैं। जो दांत बच सकता था रूट कैनाल से, वो अब हो सकता है आपको उखाड़ना पड़े। और कई बार उस कंडीशन, उखाड़ने वाली कंडीशन को भी पार कर जाता है, पूरा पस फॉर्म हो जाता है और पस पहुंच जाता है बोन में, हड्डी में, जिसकी वजह से ऑस्टियोमेलाइटिस तक हो सकता है। ऑस्टियोमेलाइटिस और कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड इसको पता नहीं लोग क्यों इग्नोर करते हैं, है ना। तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लगता है, इसलिए डेंटिस्ट जो है आजकल बहुत सारे एरियाज में बहुत कम फीस लेते हैं टू चेक। सिर्फ वो इस वजह से चेक करना चाहते हैं कम फीस लेके कि यार भाई मतलब सामने वाले का भला हो जाए, है ना। बट लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दोस्त यार में कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट उनकी जिंदगी में भी कुछ खुशहाली आए और वो दांत दर्द से तो एटलीस्ट परेशान ना होते रहे, ठीक है। एंड इसलिए अगर आप भी उसमें से हो जो मेडिकल स्टोर से गोली लेके खुश हो रहा है, तो भाई अच्छे डॉक्टर को मिल लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो उल्टा आपकी जेब से ज्यादा पैसे लगेंगे। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपकी जेब से ज्यादा पैसे लग रहे हैं। आपको बस ये फील हो रहा है कि कम में 200-300 में काम चल रहा है, बट लेकिन नहीं, ज्यादा दे रहे हो आप, ठीक है। और जो दर्द है वो तो वहीं का वहीं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।